नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल वैदिक RCM पर। आज हम आपको बताएंगे स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी जी का नाम सुनते ही युवाओं के अंदर एक नया जोश, उत्साह एवं विकास करने की प्रबल शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए स्वामी जी के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपा करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आने वाली सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी के बचपन का नाम नारेंद्र दत्त था। लोग इन्हें प्यार से नारेंद्र कह के बुलाते थे। स्वामी जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा वे कलकत्ता के हाई कोर्ट में अधिवक्ता थे और बहुत ही सज्जन स्वभाव और बड़े भोले भाले शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और पाश्चात्य सभ्यता को मानते थे, उन्हीं के रास्तों पर चलते थे। वे चाहते थे कि नारेंद्र भी अंग्रेजी पढ़ करके उसी रास्ते पर चले तथा इनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था और वे बड़ी शांत और सुशील धार्मिक स्वभाव वाली महिला थीं। इनके दादाजी चरण दत्त परम विद्वान फारसी और संस्कृति के थे। संस्कृत के जाने माने परम विद्वान थे। इस वातावरण में रह करके नारेंद्र जी का बाल्यकाल पढ़ाई में बड़ा ही अच्छा गुजरा और इनका मन खूब खेल कूद में भी लगता था। ये शरारती भी थे, संगीत को पसंद करते थे, वाद्य यंत्रों की भी शिक्षा लिए थे। सन्यासियों, गरीबों, अतिथियों का बड़ा ही सम्मान करते थे। अगर इनसे कोई भी वस्तु मांग ली जाती थी ये उन्हें अवश्य देते थे और ईश्वर के अस्तित्व को जानने की इनके अंदर प्रबल इच्छा थी। ऐसी जिज्ञासा होने की वजह से ये गहन अध्ययन करते थे। सन 1871 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में इनका प्रवेश हुआ। सन 1877 तक लगातार यहीं पर इनका अध्ययन चलता रहा। सन 1877 में सपरिवार सहित रायपुर में रहे और सन 1877 ईस्वी में वापस कलकत्ता लौट आए। सन 1889 में ये अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तथा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। एक वर्ष बाद कॉटिश चर्च ऑफ कॉलेज में प्रवेश हुआ। वहाँ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, पाश्चात्य इतिहास को पढ़ा। बड़ी बात तो यह रही कि अध्यात्म ज्ञान में इनका मन अत्यधिक लगता था और इनकी तर्क शक्ति भी खूब बढ़ रही थी। उसके साथ साथ स्मृति शक्ति भी बहुत अत्यधिक थी। लोग इनकी स्मृति शक्ति याददाश्त के कारण लोग इन्हें श्रुतिधरा भी कहते थे। 1884 में स्वामी जी बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की। ईश्वर के प्रति इतनी प्रगाढ़ता ने इन्हें ब्रह्म समाज से जोड़ा और ब्रह्म समाज के भजन तरीकों के निहित सार में भी इनकी जिज्ञासा ना शांत हुई। तब एक दिन नारेंद्र जी दक्षिणेश्वर के स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और आदतवश उनसे प्रश्न किया कि आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल आपके जैसे। ऐसा उत्तर देने वाला पहला व्यक्ति उन्हें मिला और उनसे अपने प्रश्न करते और बार बार मिलते और वो उन्हें उनकी प्रश्नों का उत्तर दे करके उन्हें शांत करते, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते तथा वो स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मान लिए। गुरु जी की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। गुरु जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना करके कुछ ही समय के बाद गुजर गए। सन 1886 में गुरु जी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसके बाद 1890 में नारेंद्र जी लंबी यात्रा अपने देश में ही प्रारंभ की। यात्रा के दौरान 2 पुस्तक गीता एवं द इमिटेशन
क्रिस्ट द इमिटेशन क्रिस्ट ये पुस्तक उनके पास व कर्मकुंडल हमेशा रहता था। भ्रमण के दौरान आगरा, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व अलवर आदि स्थानों में ये भ्रमण करते रहे। भ्रमण के दौरान ही इन्हें खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने यह नाम दिया था स्वामी विवेकानंद जी। और यात्रा के समय ही ये राजा के महलों में और गरीबों के झोपड़ियों में रुके और भारत की एक छोटी सी स्थितियों को स्पर्श करके देखा। समाज में व्याप्त तानाशाही, जातिवाद, समाजवाद इत्यादि ढेर सारी बातें थी जिसकी वजह से भारत का विकास रुका था। सन 1893 में स्वामी जी शिकागो पहुँचे, जहाँ पर विश्व धर्म सम्राट सम्मेलन हो रहा था। वहाँ स्वामी जी भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो भारत की संस्कृति पर बोलने वाले व्यक्ति थे। लोगों ने इनका मजाक बनाया और कोशिश की कि इन्हें बोलने ना दिया जाए, लेकिन प्रोफेसर के माध्यम से, एक प्रोफेसर थे जिनके माध्यम से इन्हें 120 सेकंड दिया गया था। वहाँ पर इनका पहला शब्द था, मेरे अमेरिका के भाई एवं बहनों। इतनी सी बातों को लेकर के ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग इनके शब्दों के अभिभूत हो गए और फिर एक पर एक वार करते रहे, जैसे भगवत गीता, अध्यात्म ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति व निम्न वर्गों के लोगों की बातें मंच पर बिखेर दी। सम्मेलन के बाद निरंतर 2 साल विदेश में ही वहीं पूर्व मध्य यूनाइटेड स्टेट के लेक्चरर रहे। न्यूयॉर्क, शिकागो, डेट्रॉइट, बोस्टन आदि स्थानों में 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थान पर ही निरंतर लोगों को अध्यात्म ज्ञान देते रहे। 1895 ईस्वी में अधिक व्यस्तता का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा तो स्वामी जी लेक्चरर को विराम दे करके अध्यात्म वेदांत की निजी कक्षाएं प्रारंभ की। 1896 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैक्स मूलर से जाकर के मिले, जो रामकृष्ण परमहंस यानी स्वामी जी के गुरु जी की जीवनी लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इन्हें अकादमी पद पर प्रतिष्ठित किया गया, लेकिन स्वामी जी मठवासी संत होने की कारण से वहाँ पर न रुक सके और अपने देश भारत को वापस लौट पड़े। 4 साल की लंबी यात्रा के बाद सन 1897 ईस्वी में भारत आकर के पंबन, रामेश्वरम, मदुरई आदि स्थानों में लेक्चरर रहे। हमेशा निम्न श्रेणी के उत्थान की बातें किया करते थे। उस यात्रा के दौरान राजघराने से लेकर के सभी स्थानों में इनका स्वागत हुआ। सन 1899 में इनका अधिक स्वास्थ्य खराब हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये एक बार फिर पश्चिमी देशों की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार इनके साथ मिस्टर निवेदिता यानी भगिनी और शिष्य तुरानंद स्वामी भी साथ में थे। स्वामी जी इस बार फ्रांसीसी न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। सन 1900 ईस्वी में पेरिस गए, वहां धर्मसभा हेतु भाषण दिए। पुनः 9 दिसंबर 1900 को भारत वापस लौट आए और यहां आकर के बेलूर मठ में सभी से मिले, कुछ दिनों तक रहे और 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन की तरह उठ करके नित्य क्रिया करके 3 घंटे ध्यान किए। मेडिटेशन करने के पश्चात शिष्यों को उसी प्रकार शिक्षा दिए। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और संस्कृत व्याकरण, अध्यात्म, दर्शन, योग, ध्यान की शिक्षा देने के तत्पश्चात सायंकाल समय में जाकर के ध्यान कक्ष में ध्यान कर